मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हो आप? इतने दिनों तक मैं कुछ विशेष कार्यों से आपसे दूर रहा, लेकिन आपके बिना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी से कुछ चीज गायब हो गई हो। आप सभी छात्रों ने इतना प्यार और सम्मान हमें दिया है कि मैं आपके स्नेह से भाव विभोर हो गया हूँ। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज से फिर से मैं आपसे जुड़ गया हूँ। आज से मैंने इंटरमीडिएट के हिंदी के अनिवार्य संस्कृत और हाई स्कूल के विज्ञान की वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। अगर आप अभी नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम करवाएंगे आपके बोर्ड परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी। हाय दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त दिलीप शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता एजुकेशन चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेस। छात्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के हिंदी के अनिवार्य संस्कृत का पहला पाठ भोजस औदार्यम का हिंदी में अनुवाद बताने जा रहा हूं। चलिए छात्रों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पाठ है भोजस औदार्यम। भोजस औदार्यम का हिंदी अर्थ है राजा भोज की उदारता। आइए छात्रों, अब इसके प्रत्येक लाइनों का अर्थ क्लियर करते हुए इसको पढ़ते हैं। ततः कदाचिद द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। ततः का अर्थ हुआ इसके बाद, कदाचित मतलब तभी, द्वारपालम मतलब द्वारपाल, आगत्य मतलब आकर, महाराजम भोजम महाराज भोज से प्राह बोला। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराज भोजम प्राह है। इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव कौपीना अवशेषो। हे देव, कौपीना अवशेषो मतलब कौपीन का मतलब होता है लंगोटी, अवशेषो माने मात्र। हे देव, लंगोटी मात्र पहने हुए विद्वान द्वारि वर्तते, द्वार पर खड़े हैं। देव कौपीना अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। हे देव, लंगोटी मात्र पहने हुए एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। राजा प्रवेश्य इति प्राह। राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट सह कवि। इसके बाद वह कवि प्रवेश करके भोजम आलोक्य, राजा भोज को देखकर कि अद्य में आज मेरा दारिद्र नाशो, दरिद्रता का नाश भविष्यति हो जाएगा। मत्वा तुष्टो हर्षा श्रोणी ममोच। यह मानकर संतुष्ट होकर वह खुशी के आंसू बहाने लगा। तथा प्रविष्ट स कवि। इसके बाद प्रवेश करके वह कवि भोजम आलोक्य, राजा भोज को देखकर सोचा, अद्य में दारिश नाशो भविष्यति, आज मेरे दरिद्रता का नाश हो जाएगा। मत्वा तुष्टो हर्षा श्रोणी ममोच। ऐसा मानकर वह संतुष्ट होकर खुशी के आंसू बहाने लगा। राजा तम आलोक्य प्राह। राजा उसको देखकर बोले, कवे किम रोदसी। हे कवि, तुम क्यों रोते हो? तथा कविराह। इसके बाद कवि ने कहा, राजन आकर्ण्य मम गृह स्थिति। राजा, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। राजा ने उसे देखकर कहा, हे कवि, तुम क्यों रोते हो? तब कवि बोला, हे राजन, मेरे घर की स्थिति के बारे में सुनिए। अये लाजा नुच्चे पति वचन आकर्ण्यम गृहिणी, शिशो कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीन वंदना। मयि क्षीण उपाय यदकृत दृश्या अश्रु बहुले, तद अंतःस्थल्यम में तमसि पुनर्उद्धर्तुम उचित है। चलिए छात्रों, इस श्लोक का अर्थ समझने से पहले इसके कठिन शब्दों को समझ लेते हैं। अये का मतलब होता है अरे, लाजा नुच्चे मतलब कीले ले लो का उच्च स्वर, और पथि मतलब होता है रास्ता, वचन आकर्ण्यम मतलब बातों को सुनकर, गृहिणी का अर्थ होता है पत्नी, शिशु मतलब बच्चे, कर्णों मतलब कान, यत्नात् मतलब होता है यत्न पूर्वक, सुपीहितवत का अर्थ होता है बंद कर देती है, और दीन बंदना का अर्थ होता है दुखी होकर। अये लाजा नुच्चे पथि। जब मेरे घर के सामने रास्ते पर लाजा बेचने वाला, खीले बेचने वाला तेज स्वर में चिल्लाता है कि खीले ले लो, वचन आकर्ण्यम गृहिणी, तो उसके इस आवाज को सुनकर मेरी पत्नी शिशु कर्णों, बच्चों के कानों को यत्नात् यत्न पूर्वक सुपिहितवती बंद कर देती है, दीन बंदना दुखी होकर। जब मेरे घर के बाहर रास्ते पर खीले बेचने वाला ऊंचे स्वर में कहता है, अरे खीले ले लो, तो इस आवाज को सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी अपने बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर देती है।
चलिए छात्रों तो आगे बढ़ते हैं। मई का मतलब होता है मैं, क्षीणो उपाय का अर्थ होता है उपाय विहीन, यदिकृत मतलब होता है जो कि, दृश्या अश्रु बहुले का मतलब होता है आंसुओं से भरी हुई दृष्टि, तद अंतः शैल्यम का अर्थ होता है उस हृदय में गड़े हुए कांटे को, मैं मतलब मेरे, तमस मतलब तुम, पुनर्ऊर्ध्व तुम उचित है, निकालने में समर्थ हो। इस लाइन का अर्थ क्लियर करने के लिए छात्रों उल्टा पढ़ना पड़ेगा, तब तो अर्थ बढ़िया से क्लियर कर पाओगे। चलिए पढ़ते हैं। दृश्या अश्रु बहुले यदकृति क्षीण उपाय मई। दृश्या अश्रु बहुले, मेरी पत्नी आंसुओं से भरी हुई दृष्टि, यदकृति जब मुझ पर की, मेरी पत्नी ने अपनी आंसुओं से भरी हुई दृष्टि जब मुझ पर की, मैं क्षीण उपाय, मैं उपाय विहीन हो गया। मेरी पत्नी ने जब अपनी आंसुओं से भरी हुई दृष्टि मुझ पर डाली तो मैं उपाय विहीन हो गया। उसकी दृष्टि मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई। तद अंतः शैल्यम, इस हृदय में गड़े हुए कांटे को, मैं मेरे इस हृदय में गड़े हुए कांटे को, तुमसी आप ही, पुनर्ऊर्ध्व उचित है, निकालने में समर्थ हो। मेरे हृदय में इस गड़े हुए कांटे को आप ही निकालने में समर्थ हो। राजा शिव शिव इतुदीरियन, राजा शिव शिव कहते हुए प्रत्यक्षरम, प्रत्येक अक्षर पर लक्षम 1,00,000 दत्वा देकर प्राह बोले। राजा शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 देकर बोले। त्वरितम गच्छ गेहम, तेजी से घर जाओ, त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। तेजी से घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजम, अगले दिन राजा भोज, श्री महेश्वरम भगवान शिव की नमेतु पूजा करने के लिए शिवालयम अगच्छत, शिवालय गए। तदा कोपि ब्राह्मण है, वहाँ कोई ब्राह्मण राजा नाम शिव संध्यो, राजा को शिव के सामने देखकर प्राह बोला। एक दिन राजा भोज भगवान शिव की पूजा करने के लिए शिवालय गए। वहां कोई ब्राह्मण राजा को शिव के सामने देखकर बोला, देव अर्ध दानवेण गिरिजापर्धम शिवस्य आहृतम, देवे इत्थम जगत्तले पुरहरा भावे समुन्न मिलति, गंगा सागरम अंबरम शशिकला नगाधीप क्षमातलम, सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम गतम त्वाम माम तु भिक्षाटनम। चलिए छात्रों तो श्लोक का अर्थ क्लियर करने से पहले हम लोग इसके कठिन शब्दों के अर्थों को क्लियर कर लेते हैं। अर्ध का मतलब होता है आधा, दानव वैणा मतलब दानवों के बैरी अर्थात भगवान विष्णु जी। गिरजयाप अर्धम का अर्थ हुआ पार्वती जी द्वारा आधा। शिवस्य आहृतम, इसका अर्थ हुआ शिव को ले लिया। चलिए छात्रों इस लाइन का अर्थ क्लियर करते हैं। देव अर्ध दानव वैणा, हे देव आधा दानवों के बैरी अर्थात भगवान विष्णु, गिरजयाप अर्धम और आधा पार्वती जी, शिवस्य आहृतम शिव के भाग को ले लिए। हे देव आधा दानवों के बैरी श्री विष्णु जी और आधा पार्वती जी ने शिव के भाग को ले लिया। देवम इत्थम, इसका अर्थ हुआ हे देव इस तरह। जगत तले का अर्थ है पृथ्वी तल पर। पुरहरा भावे, पुरहर का अर्थ होता है भगवान शिव, भगवान शिव के अभाव से। सम्मुन्न मिलति का हिंदी अर्थ है मिल गए या समा गए। गंगा सागरम, गंगा सागर में, और अंबरम शशिकला और चंद्रमा जो थे वो आकाश में, नागाधीप और शेषनाग क्षमा तलम पृथ्वी के नीचे अर्थात पाताल में। हे देव इस तरह से भगवान शिव की इस पृथ्वी पर अभाव होने से गंगा सागर में और चंद्रमा आकाश में तथा शेषनाग क्षमा तल अर्थात पाताल में जाके समा गए। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम गतम त्वाम, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में समा गई। माम तू भिक्षाटनम, और मेरे हिस्से में भिक्षाटन आ गया। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में समा गई और मेरे हिस्से में भिक्षाटन आ गया।
राजा तुष्टो तस्मै, राजा संतुष्ट होकर उसे प्रति अक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददौ 1,00,000 दिए। अन्यदा राजा सम उपस्थिताम सीता प्राह। इसके बाद राजा अपने पास उपस्थित सीता से बोले, देवी प्रभातम वर्ण्यम, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता ने कहा, बिरल बिरला स्थूल तारा, सुबह होती ही बड़े बड़े तारे दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलावीव सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन लोग दिखाई देते हैं। सुबह होते ही बड़े बड़े तारे जो हैं वो दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन लोग दिखाई देते हैं। मना है ई मुने, और एक मुनि की मन की तरह, जैसे एक मुनि का मन हमेशा प्रसन्न रहता है, उसी तरह शरत्रयो सभी जगह प्रसन्न अभूत नभ है। आकाश प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। एक मुनि की मन की तरह आकाश इस समय चारों तरफ प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। सुबह होते ही एक मुनि की मन की तरह पूरा आकाश प्रसन्नता का अनुभव करने लगता है। अपसरति च ध्यानत है, और अंधकार गायब हो रहा है। जिस प्रकार चित्तासतामीव दुर्जन है, जैसे सज्जन व्यक्ति के चित्त से दुर्जन गायब होते हैं, उसी प्रकार अंधकार धीरे धीरे गायब हो रहा है। प्रातः होते ही अंधकार चारों तरफ से खत्म होने लगता है। जिस प्रकार एक सज्जन पुरुष के दिमाग से दुर्जन पुरुष के कुकर्म और कुकृत गायब होते हैं, उसी प्रकार सुबह होते ही अंधकार चारों तरफ से गायब होने लगता है। बज्रति च निशा क्षिप्रम, चारों ओर से रात धीरे धीरे खत्म हो रही है। लक्ष्मीर अन उद्यमीनामीव, जिस प्रकार अन्न उद्यमियों के पास से लक्ष्मी खत्म होती है, उसी प्रकार रात धीरे धीरे कमजोर हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। राजा तस्य लक्षम दत्वा, राजा उसे 1,00,000 देकर कालिदास प्राह, कालिदास से बोले, सखे तुम भी प्रभात वर्ण्यम, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। हे मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तथा कालिदास प्राह, इसके बाद कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिग्मा, अभूत का मतलब हो गई है, प्राची मतलब पूर्व दिशा, पिग्मा मतलब पीली। सुबह होते ही पूर्व दिशा पीली हो गई है। रसपतरीव प्राप्त कनक है, रसपतरीव का मतलब होता है पारा, प्राप्त मतलब प्राप्त करके, कनक मतलब सोने, जैसे सोने को प्राप्त करके पारा पीला पड़ जाता है, उसी प्रकार सुबह होते ही पूर्व दिशा पीली हो गई है। गतच्छाय चंद्रो, और चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। बुद्ध जन इव ग्राम सदसी, जैसे गंवारों की सभा में बुद्धिमान कांतिहीन हो जाता है, उसी प्रकार सुबह होते ही चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणस तारा, और तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। जिस प्रकार निवृत्ताय इवान उद्यम परा है, जैसे राजा यदि उद्यम विहीन है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसी प्रकार तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। तारे भी क्षण भर में उसी प्रकार क्षीण हो गए हैं, जैसे उद्योगहीन राजा की राजश्री यानी राजधन क्षीण हो जाती है। न दीपा राजनते, और दीपक भी उसी प्रकार शोभाहीन हो गया है। द्रविड़ रहिता नामी गुणा, जैसे धनहीन व्यक्तियों के गुण, जैसे धनहीन व्यक्तियों के गुण का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार सुबह होते ही दीपक भी अस्तित्व विहीन हो जाता है, दीपक का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। राजा अति तुष्ट है, राजा बहुत संतुष्ट हुए। तस्मै उनको प्रति अक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददो 1,00,000 दिए। तो छात्रों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।